ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत है एटॉमी ग्लोबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल की तरफ से इस यूट्यूब चैनल पे। और इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, मैं जो बेसिक बार बार जो कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में बात करता हूं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूं वो डिटेल रिसर्च का पार्ट है, तो प्लीज़ किसी तरीके से मिसयूज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचानी है या अपनी टीम तक पहुंचानी है तो। और जो नए लोग इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल इस वीडियो को देखने के पहले, और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस करें। जो नीचे एक बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी एटॉमी रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, तो आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, सो और मेरे बारे में अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा। मेरा नाम रितेश रंगारे है, और आप मेरे जो जानकारी है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप मेरी जानकारी देख सकते हैं। वहाँ मेरे एक पीडीएफ फाइल अटैच्ड है, एक प्रोफाइल अटैच्ड है। मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे मल्टीपल वेंचर्स हैं, कुछ ग्लोबल हैं, कुछ नेशनल हैं, और मैं अलग अलग कंपनीज में अलग अलग वेंचर्स को सपोर्ट करता हूँ। स्टार्टअप स्पेस स्टेशन के नाम से, सॉरी, मेरा एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। तो गाइज, जो नए और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मुझे फॉर राइट सपोर्ट, पोजीशन और टीम और पावर और जो भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो हम टीम इनविजिबल की तरफ से सारे ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे हमारे एक पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो अभी तक जो एटॉमी का नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है, तो उसमें अगर लेट से किसी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया, बट हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर चल रहा है। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं और आपको एक सही टीम की तलाश है, तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जनरली लोगों से बहुत समय से सुनते आ रहा हूँ। जो भी लोग अप्रोच करते हैं, जो बात करते हैं, तो मुझे लगा कि इस बारे में बताना चाहिए। ये कोई ट्रेनिंग रिलेटेड टॉपिक नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड। ये एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट मुझे लगता है कि उस माइंडसेट को एक लॉजिकल रिप्लाई की ज़रूरत है, उस माइंडसेट को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और वो माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि हर व्यक्ति जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ नंबर वन कंपनी के साथ में काम क्यों करना चाहते हो। और ये टॉपिक क्यों उठाया? ये टॉपिक इसलिए उठाया कि मेरी इसके पहले काफ़ी लोगों से बात हुई थी, तो काफ़ी लोगों का कंसर्न ये रहता है कि सर एमवे आई और ये कंपनी आई फॉर एवर लिविंग, या फिर कोई बड़ी कंपनी आई, उस कंपनी ने भी इंडिया में इतने हज़ार करोड़ का रेवेन्यू नहीं बना सका, इतना नहीं कर सका, तो फिर एटॉमी किस तरीके से करेगी, या फिर आप किस तरीके से करेंगे। तो ये एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट को लेके मैं कुछ अलग अलग, जैसे मेरे हर वीडियोस रहते हैं वो वीडियो मेरे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड रहते हैं, बहुत रिसर्च बेस्ड रहते हैं। तो मैंने इस पर भी कुछ रिसर्च किया है, इस पर भी कुछ जानकारी बटोरी है, और ये वीडियो मेरे ख्याल से सभी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है और सभी लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सिर्फ जो है नंबर वन कंपनी का भाग बनना चाहता है, नंबर वन कंपनी से ही जुड़ना चाहता है, और वो अलग अलग तरीके से कंपेयर करता है। सर प्रोडक्ट भी नंबर वन होने चाहिए, ये भी नंबर वन होना चाहिए, वो भी नंबर वन होना चाहिए, पे आउट भी नंबर वन होना चाहिए, फाउंडर का प्रोफाइल है तो वो भी दुनिया का नंबर वन प्रोफाइल होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या है, ये बहुत बड़ा ब्रेन वॉश है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ, ये बहुत बड़ा ब्रेन वॉश है जो इंडिया की टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हो सकती हैं या फिर उनके लीडर्स के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्रेन वॉश है, और ये आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिशियन सालों से ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जिस तरीके से बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं, लेट से रिलीजियस जो वो होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, बड़े धर्मगुरु होते हैं, जो किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं बाद में, वो जो जिस तरीके से सालों से ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी जिसके पास में भी एक नेटवर्क की पावर होती है, तो उसे पता रहता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किस तरीके से करना है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को बोलने के लिए और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि जो जो तरीका है एक्चुअल बिजनेस करने का, और जो लोग बड़ी लीडरशिप में काम कर रहे हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मोस्ट ऑफ द जो है वो रियल फैक्ट ना बताते हुए वो लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ताकि लोग हमेशा उनसे जुड़े रहें, चाहे दुनिया में कोई बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आए या चाहे। ठीक है, तो सिर्फ एक बार सोच के ये देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है,
एक बार अगर आप ये सोच के देखेंगे कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड ना करे या कुछ, लेकिन अगर आप एक बार ये माइंडसेट समझ लोगे ना, और जो स्पेशली अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले हैं जिन्हें ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो अगर आप एक बार माइंडसेट समझ लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत हद तक मिसलीड किया जा रहा है। ठीक है, ओके। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या लगता है आपको कि जितने भी क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम लोग जिस चीज़ के लिए मैक्सिमम जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करते हैं, तो हम आप में से बहुत सारे लोग होंगे और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? आप एक बार कभी सोचा है? क्योंकि हम लोग वही है, भेड़ चाल में लग गए हैं सभी के सभी, और हमने कभी नहीं सोचा है कि एक्चुअल में उसके लिए कितना, एक एक तो फिक्स होगा ना कि इतने बजट तक पहुंचने के बाद में आप फाइनेंशियली फ्री हैं, है ना। और जब, क्योंकि लग्जरी लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जिसे वो नहीं पता है उसे वो पता करना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है आपकी जो सारी ज़रूरतें हैं, ठीक है, बेसिक ज़रूरतें नहीं, जो आपकी सारी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, और आपके पास में फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन है। और अगर लग्जरी लाइफ की बात करेंगे तो लग्जरी लाइफ की कोई लिमिटेशंस नहीं है। लग्जरी लाइफ में आप मतलब 100 करोड़ की भी कार ले सकते हैं और 1000 करोड़ का कोई आइलैंड भी उठा सकते हैं, तो लग्जरी का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जो चाहिए उसका एक पैमाना तो ज़रूर है उसको, कि किस तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, हम लोग अक्सर ये काम करते हैं कि हम लोग उसके हिसाब से कंपनी को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरीके से? हम लोग देखते हैं कि कंपनी क्या नंबर वन है या नहीं, प्रोडक्ट उसका क्या है, प्रोडक्ट नंबर वन है या नहीं, प्राइसिंग उसकी क्या है, प्लान क्या है, पे आउट क्या है, लीडरशिप क्या है, टीम कैसी है, मेंटोरशिप जो है उसकी वो कैसी है, उसकी ट्रेनिंग्स कैसी है, उसमें आप में सेल्फ पोटेंशियल है या नहीं है, उसका सक्सेस रेशो क्या है, और लीडर के पेमेंट और चेक आउट क्या है। अब इन सारे पॉइंट को अगर आप इत्मीनान से एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा एक भ्रम है, ये पूरा भ्रम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ नंबर वन कंपनी की बात कर रहे हैं तो आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा कि क्या किसी भी फील्ड में नंबर वन कंपनी का होना आपकी ग्रोथ रेट डिसाइड करता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी नंबर वन है, और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर ले, कोई नंबर वन है, चाहे इंडियन हो या लोकल हो या इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, क्या वो नंबर वन कंपनी का होना आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है? ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आपका यही माइंडसेट है, तो फिर आपको नंबर वन बाकी के फील्ड में भी होना पड़ेगा। अब बाकी के फील्ड में होने का मतलब क्या है कि लेट से आप अगर आपका माइंडसेट ही ये है कि नंबर वन के साथ नंबर वन बना जा सकता है, ठीक है, तो आपको क्या होना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा कि जिस शहर में आप रह रहे हैं, क्या वो टॉप जो मतलब से उसकी रैंक क्या है। ठीक है, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर की रैंक क्या है कंट्री में। ठीक है, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं उसकी रैंक क्या है उस क्या बोलना चाहिए, उस शहर में। ठीक है, तो अगर वो नंबर वन नहीं है तो आपको स्विच कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट, यही आपकी डेफिनेशन है नंबर वन की, क्योंकि नंबर वन होगा तो मैं उसके साथ में काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और नंबर वन के जो क्राइटेरियाज है, जो उसके पैमाने हैं, वो हम लोगों ने इस तरीके से सोच के रखा। मैं एक एक पॉइंट पे इस पे आऊंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको अभी जो आप करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जो जॉब कर रहे हैं और ज्वाइन किया हुआ है आपने उस कंपनी में, ठीक है, अब आप एक सेकेंड इस बारे में भी सोचने की कोशिश कीजिए कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, क्या वो कंपनी उस शहर में या फिर उस कॉलोनी में या अपने फील्ड में या पूरे उस इंडस्ट्री में, नेशनल हो या ग्लोबल हो, क्या वो कंपनी या फर्म जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं आप, सरकारी एम्प्लॉय हो सकते हैं आप, हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो, तो आप खुद सोच के देखिए क्या वो कंपनी नंबर वन है उस फील्ड पे। ठीक है, और मुझे पता है 99.99% लोगों का आंसर होगा नो। ठीक है, कि है ही नहीं। ठीक है, आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि नंबर वन को बिजनेस फील्ड में आंकने का कोई तरीका नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि हमेशा एबीपी न्यूज़ चैनल और आज तक जो है, या फिर और बाकी के कॉम्पिटिटर जो है, हमेशा अपने आप को नंबर वन बोलते रहते हैं। ठीक है, ये नंबर वन है, हमारे इतने करोड़ दर्शकों ने देखा, हम भी नंबर वन है, इतने करोड़ दर्शकों ने देखा। तो बात वही है कि किसने देखा और किसे क्या पता है वो, क्योंकि आप जाहिर सी बात है उन पे क्लेम नहीं कर सकते हो। आप उन पे जाके कोई ये नहीं आरटीआई टाइप का कुछ दाखिल नहीं कर सकते हो कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और आप झूठ भी बोल रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो किसी तरीके से, राइट। तो
कुल मिला के जो नंबर वन है वो एक सिर्फ नंबर वन बनना और नंबर वन बताना अपने आप को, वो एक मिथ है, ठीक है। और वो बिल्कुल भी आपका सक्सेस रेशो, आपका ग्रोथ रेट या आपका जो क्या बोलना है, बढ़ने का क्रम है, वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। अगर नंबर वन वाले माइंडसेट के साथ में आप चल रहे हो तो आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो 99.99% कंपनीज नंबर वन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.01% ही, मतलब अगर आप कार की बात करोगे, अब अगर आप कोई कार ब्रांड की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? जैगुआर नंबर वन है, ऑडी नंबर वन है, या फिर जो दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं, लेट्स से बुगाटी नंबर वन है। अब आप नंबर वन की डेफिनेशन क्या रेडी कर सकते हो? आप नंबर वन की डेफिनेशन करोगे प्राइसिंग के हिसाब से नंबर वन, लग्जरी के हिसाब से नंबर वन, या जो रेट्स के हिसाब से जो फीचर्स दे रहे हैं उसके हिसाब से नंबर वन। तो नंबर वन के क्राइटेरियाज ही बहुत अलग अलग होते हैं। नंबर वन एक चीज पे डिसाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में नंबर वन सिर्फ और सिर्फ नंबर वन का जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? उठाते हैं, वो पूरा का पूरा पैमाना रख देते हैं सामने, मान के चलिए कि आपको बता दिया कि भाई इतने सालों में इतने करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, ठीक है, तो ये होता है नंबर वन, ठीक है। तो सर वो नंबर वन नहीं है। अगर आपको नंबर वन अचीव करना है तो आपको बाकी के फैक्टर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी के फैक्टर्स ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप अभी जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी मान लीजिए कोई एक छोटी फर्म हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई आईटी कंपनी हो सकती है। अगर आईटी कंपनी के भी आप एम्प्लॉय हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर वन कंपनी हो, क्योंकि अगर आप नंबर वन ग्लोबल कंपनी में बात करेंगे तो हो सकता है वो या तो गूगल हो, या यूट्यूब हो, या फेसबुक हो, या टॉप कंपनी हो, उसमें भी आप नंबर वन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रेवेन्यू और ग्रोथ के हिसाब से नंबर वन डिसाइड होता है। और जो कंपनी जितनी पुरानी होती रहती है उसकी ग्रोथ उतनी स्टेबल होती है, और उतना लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर पाते हैं और उतना कंसिस्टेंट ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। तो नंबर वन के पीछे बिल्कुल मत भागिए। मैं किसी भी कंपनी के फेवर में या अपोज में बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटा सा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, बहुत छोटी सी और बहुत पावरफुल बात। दुनिया की सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, दुनिया की सारी कंपनी का फर्स्ट डे होता है, ठीक है। और उस फर्स्ट डे पे उसका कोई रैंक नहीं होता है, ठीक है। और उस फर्स्ट डे पे वो जो फाउंडर है या जो सीईओ है कंपनी के, वो जो लोगों को कन्विंस करते हैं, और जो फर्स्ट व्यक्ति उनसे जुड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स पे जुड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के विजन पे जुड़ता है, उस फाउंडर के विजन पे जुड़ता है। कंपनी का भी विजन नहीं होता है, कंपनी का कोई बोर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, या फिर आप मान के चलिए कि बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म भी किया जाता होता है, हो सकता है कि बोर्ड में बहुत हैवी और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी शामिल हो, लेकिन उससे उसका ग्रोथ रेट डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले दिन पे अगर बिजनेस जीरो होगा तो आप उसको कैसे समझा सकते हो या जस्टिफाई कर सकते हो, राइट। तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि नंबर वन के पीछे भाग के और नंबर वन अपनी कंपनी को या दूसरी की कंपनी को प्रूव करके उसका कोई लॉजिक नहीं है। चाहे वो एटमी हो, एटमी को भी आपको किसी के सामने नंबर वन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो नंबर वन कंपनी ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से बात कर रही हैं और उसको बता रहे हैं, तो उसके नंबर वन होने का कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस पेज पे आप नंबर वन बोला जा सके या नंबर 10 बोला जा सके। इसका कहने का मतलब तो ये हो जाएगा कि नंबर वन कंपनी में काम करने वाले ही दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज उसके अलावा जो 100th रैंक पे जो काम कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका तो कोई वो ही नहीं है, वर्चस्व ही नहीं है, उसका तो कोई उसमें तो सारे के सारे फेल्यूर्स ही होते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये मैं आपको समझा देता हूं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि अभी तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अगर एक फर्म में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में है, उसमें आप मैनेजर हैं, या एक होटल में है, आप उसमें रिसेप्शनिस्ट हैं, या आप एक प्राइवेट क्लिनिक में है, वहां पे आप कोई एक डॉक्टर की पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर आपको एक वेल स्टैब्लिश नंबर वन कंपनी में, उसी फील्ड की, जिस भी फील्ड में आप हैं, आप अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं, दुनिया में हजारों करोड़ों फील्ड है, अगर आप उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में उसके नंबर वन पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास में तरीका क्या है? आपके पास में तरीका है कि आपको एक वेल क्वालिफाइड डिग्री लेनी पड़ेगी, और वेल क्वालिफाइड जगह पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, उस कंपनी के इंटरव्यू होंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसको आईटी सेक्टर से समझना चाहें तो मान लीजिए कि गूगल, फेसबुक इसकी टॉप कंपनीज हैं, तो और अगर अभी आप करंटली कोई एक लोकल आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आपको गूगल या फेसबुक पे आपको आपकी ड्रीम कंपनी वहां पे अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आपके लिए एक ही तरीका है, आपको अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सोचिए, क्या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगती है क्या? ठीक है, आपसे कोई भी सर्टिफिकेट मांग रही है कि हम नंबर वन है, लेकिन हमको भी
हमको भी हर शहर के हर कॉलोनी के नंबर 1 ही डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, अदरवाइज हम लोग आपको नहीं लेंगे। अगर कंपनी ने ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो आप किस जगह पे बिलोंग करते हैं, हम सभी लोग किस जगह पे बिलोंग करते हैं वो सोच के देखिएगा, ठीक है। एक भी बार किसी भी कंपनी ने, सिर्फ एटमी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी ने अगर ये क्राइटेरिया सेटल कर दिया कि ओके नेटवर्क मार्केटिंग में है तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के ये क्वालिफिकेशंस हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ेगा, ये इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, फलाना होगा, और इसके बाद में आप डिसाइड करेंगे, इसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आप कंपनी के लायक हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जगह पे तो आप वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपनी ये नहीं सोच रही है कि आप हमारे लायक हो या नहीं हो, तो आप क्यों कंपनी को ये बताने को या प्रूव करने को तुले हुए हो कि कि कंपनी आपके लायक है या नहीं, ठीक है। कंपनी हर वे में, हर तरीके से आपसे फार बेटर है, हर तरीके से फार बेटर है। चाहे वो छोटी से छोटी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, 1000वीं रैंक पे भी कोई कंपनी होगी ना, तो वो कंपनी में भी एम्प्लॉयज और वो कंपनी में भी डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, कमा रहे हैं और अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा माइंडसेट है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट लोगों ने फालतू का मार्केट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है वाला केस चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो बिल्कुल मत भागो। कुल मिला के मेरा ये प्रेजेंटेशन बनाने का रीजन ये है कि किसी भी कंपनी में आप हो, आपको एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए उस कंपनी में बेचने का, उस कंपनी से बिजनेस करने का, उस कंपनी से ग्रोथ करने का। नो मैटर आप कितनी छोटी कंपनी में हो, नो मैटर आप कितनी बड़ी कंपनी में हो, छोटी कंपनी में भी लोगों ने करोड़ों रुपए बनाया है। बड़ी, अब ये कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए कि गूगल, फेसबुक है, 2.5 लाख रुपए का महीने का पे आउट देते हैं, तो आपका क्या कहने का है मतलब कि क्या कोई छोटी कंपनी 2.5 लाख रुपए महीना नहीं देती होगी क्या? आप सोच के देखिए। भोपाल में ही की बात करूं मैं तो भोपाल में ही ऐसे लोग हैं जो 70,000 से 1.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं यहाँ की कंपनीज से, यहाँ भोपाल की कंपनीज से, जो कोई नेशनल भी नहीं है, जो सिर्फ भोपाल के एक पिन कोड पे ही रजिस्टर्ड है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, एक नहीं बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, उसको चेक करने के लिए आप कंपनी को नंबर 1 बनाने का, जो आप कंपनी को सामने रख के ढाल बनाने की कोशिश करें ना, तो वो उसका कोई लॉजिक नहीं है कुल मिला के, राइट। तो कंपनी नंबर 1 है या नहीं है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है आपका ये। हाँ, डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि आपके चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना। बड़ी मतलब से आप मान के चलिए कि आपको एक जगह पे बोला गया है कि आप किसी लोकल कंपनी के पार्ट है, वहीं पे आपको बोला जा रहा है कि आप इंटरनेशनल या नेशनल कंपनी के पार्ट है। तो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है और सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। और मैंने जैसे कि बताया कि दुनिया का मार्केट इतना बड़ा है, इतना बड़ा मार्केट है कि हर लोगों के खाने के लिए इनफ जगह है, हर किसी के कमाने के लिए इनफ जगह है। मार्केट ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो इस मार्केट को लेके आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे एक लिमिटेड मार्केट पे काम कर रहे हो या आप एक बहुत बड़े वास्ट, मतलब अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करें कैटेगरी वाइज, मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, एलाइट क्लास और प्रीमियम बिजनेस क्लास, लग्जरी क्लास, हर तरीके से डिवाइड करें, तो हर किसी के पास में इनफ हर किसी का इनफ टारगेट मार्केट है इस चीज को करने के लिए, राइट। ठीक है, तो आपको आई होप मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि मेरा इस चीज को बताने का रीजन क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दुनिया में हर सेगमेंट के लिए इनफ पैसा है। पहले तो आप सबसे पहले दिमाग में ये बताइए, ठीक है। आपको सिर्फ जहां भीड़ ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा हैं, वहीं जाके आप काम करें, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करते हैं जहां बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूटर बट बहुत क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप वहां से भी उतना ही पैसा बना सकते हैं जितना आप दूसरी जगह से बना रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे भी। सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नाम पे ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता, वैसा कहना सही रहेगा, राइट। कि कंपनी, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ कंपनी के चार्ट पे ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि अरे सर इंटरनेशनल कोई कंपनी आई, वो कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाई, तो आप कैसे कर पाएंगे? सर वो क्राइटेरियाज ही नहीं है कुछ फॉलो करने के, राइट। वो बिल्कुल क्राइटेरियाज नहीं है फॉलो करने के, और वो बिल्कुल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर जो ऐसा माइंडसेट रखता है कि हमें जो है कि सर आप अपना मतलब आप क्या बोल रहे हो, कंपनी से आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, ठीक है, कि मैं सर आपकी कंपनी में तब काम करूंगा जब आपके ना ये पर्टिकुलर रैंक होगा, ये पर्टिकुलर रेवेन्यू होना चाहिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए कंपनी ने अपोजिट आपके ऊपर रख दिया वही सारी कंडीशंस, ठीक है,
कि आपको हमारी कंपनी में काम करना है तो ये पर्टिकुलर ये चीज होनी चाहिए। सोचिए कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे, खुद सोच के देखिए कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ समझने की देर है। आप लोगों में से कितने लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और कितने लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के ऊपर है। ठीक है, अब नंबर वन कंपनी में आप, जो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हमारी कंपनी है, ठीक है, ये मैंने सारी चीजें शायद बातों में कवर कर दी, ये नेक्स्ट स्लाइड में आने वाली थी ये सारी बातें। तो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस को भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए। आपके मान लीजिए कि कपड़े की दुकान है, आपकी खाने की दुकान है, या आपका होटल है, या आपका चाय का ठेला है, या आपका कोई भी बिजनेस है। बताइए कि वो बिजनेस उस पर्टिकुलर सिटी में या उस पर्टिकुलर पिन कोड पे या उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रैंक पे है। ठीक है, अगर अगर वो रैंक पे है और अगर कंपनी ने सेम रैंक आपके ऊपर अप्लाई कर दिया कि सर आप तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी में जब आप उस सिटी के टॉप 10 बिजनेस कंपनी के एम्प्लॉय हो, टॉप 10 कंपनीज के एम्प्लॉय हो, या फिर आप मान के चलिए कि उनकी टॉप 100 कंपनीज जो है वहां की उस शहर की टॉप 100 कंपनीज की जो टॉप 10 एम्प्लॉयज है उसकी कैटेगरी में आते हो, तभी हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे। ठीक है, जो कंडीशन, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं, जो कंडीशन आप कंपनी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं वही कंडीशन अगर कंपनी आप पे लगा देगी तो कितने चांसेस हैं आपके उस कंपनी में काम करने के। ठीक है, अब काफी लोग इसको ये बोलेंगे कि सर डायरेक्ट सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो ऐसा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन मैं एक उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, जो लोग बिना रिसर्च के, बिना तुक के, बिना तर्क के, बिना हाथ पैर के बात करने की कोशिश करते हैं और ये बार बार फिगर्स दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एटमी को लेके ही नहीं, किसी भी दुनिया के बिजनेसेस को लेके। ठीक है, तो जो भी आप दिखाने की कोशिश करते हैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो दुनिया के एक बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, जो बेसिक क्राइटेरियाज है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं टॉप मैं नहीं बोल रहा हूँ नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, या उसका हर किसी की रैंक नंबर 1 होनी चाहिए या टॉप 10 की रैंक पे आना चाहिए। इस हिसाब से तो एक और कोई प्राइवेट बॉडी आ जानी चाहिए, वो डिसाइड कर ले कि अच्छा कंपनसेशन प्लान में टॉप 100 प्लान ये है तो टॉप 1 ये है, ये आना चाहिए। फिर इसके बाद में एक आएगा कंपनी की प्रोफाइल ये है तो उसमें भी टॉप 100 की रैंक निकालेंगे वो। इसके बाद में आएगा कि एक कंपनी की सीईओ की प्रोफाइल, उसके 100 की रैंक। तो आप ऐसे कहां तक जस्टिफाई कर पाओ उसको, उन पे फोकस करने की अच्छा वजह ये है, आप इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट देख लें। उस डायरेक्ट सेलिंग लिस्ट में हजारों कंपनी जिनको कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन लोग वहां पे भी पैसा बना रहे हैं और वहां के भी टॉप लीडर्स जो पैसा बना रहे हैं। तो सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के अपने आप को बड़ा बनाने से बेहतर है आप अपने पे फोकस करो, अपने पे काम करो। आप किसी भी जगह पे, आपको अगर सही ट्रेनिंग मिल रही है, अगर आपको सही तरीका पता है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, तो आप हर जगह से पैसा बना सकते हो। और कि इसलिए मैं ओपन ये बात रख रहा हूँ कि बहुत सारे दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स भी हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो ताकि उन्हें भी ये समझ में आए कि आपको सिर्फ सही हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको एक सही तरीके की जरूरत है। अब आपको लोअर मिडिल क्लास पे प्रोडक्ट बेचने हो, मिडिल क्लास पे प्रोडक्ट बेचने हो, अपर मिडिल क्लास पे, उसके टॉप क्लास पे, उसके टॉप क्लास पे, आपको कल चल के जो कंपनी है वो कंपनी ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू टाइप की बड़ी कार्स भी इंट्रोड्यूस कर देती। तो हर चीज के टारगेट मार्केट है, हर चीज को बेचने का तरीका है और हर चीज में सर्वाइव किया जा सकता है। ओके, सो मैं आपको ये समझाना इसलिए चाह रहा था। तो मैं इस जो प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यही बात है कि किसी भी कंपनी का पे स्केल जो है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि टॉप कंपनीज जो हैं वही सिर्फ अच्छा पे स्केल दे सकती हैं। हाँ, हो सकता है उसके एडिशनल फीचर्स जरूर होते हैं, उसमें काम करने के एडवांटेज जरूर होते हैं नंबर 1 कंपनी में, नंबर 10 कंपनीज में। बट अगर आप सिर्फ फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहते हैं तो आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी में ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई ये चीज नहीं होती। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो जो पे करती है वो कोई लोकल रीजनल कंपनी जो है भोपाल में या कोई टियर 2 सिटी में या आपके शहर में, वो भी इतना ही पे कर सकती है। ठीक है, सो फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया जो हम लोगों ने बनाया हुआ है इंटरनेट मार्केट पे, जो डिजिटल मार्केट पे, और बहुत सारे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी चेंज करने की और ये सब चीजों की बातें करते रहते हैं, सर इकोनॉमी और फाइनेंशियल जो होते हैं, जो एक्चुअल फाइनेंशियल होते हैं, आई डोंट थिंक आपको उनका इन डेप्थ इतना डिटेल पता भी होगा जो इस बारे में इतना डिटेल बात करते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि वो लोग जो इंडियन इकोनॉमी को पूरा मैनिपुलेट करने पे तुले हुए हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उन्हें शायद पता होगा कि इसके अंदर की बातें क्या होती हैं। मैं और हम लोग जो है, हम लोग बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं एक
एक फ़ोन कॉल पे या एक चैनल पे कि सर इंडियन इकोनॉमी जो है इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको ये पर्टिकुलर व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है और मैं जो है इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके से सपोर्ट करूंगा, ये करके या ये करके नहीं करूंगा। तो कंप्लीटली आपका आपका ब्रेन वॉश हुआ रखा है। इंडस्ट्री में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लीडर्स हैं जो आपसे इस तरीके से बात करके आपका ब्रेन वॉश करते हैं, नो मैटर वो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट होता है ये चीज़, ठीक है। तो अब अब बात आती है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि आपको नंबर वन जो टैग लगाया हुआ है और जो मैंने आपसे खुल के बात की है इस बारे में कि आप नंबर वन टैग के थ्रू अगर आप कंपनी को जस्टिफाई कंपनी में काम करने की सोच रहे हैं, तो अगर कंपनी भी आप में सेम कंडीशन आप में लगा दे तो आप खुद सोच के देखिएगा कि आप उसमें कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता था कि दुनिया की हर कंपनी में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, हर कंपनी में, नो मैटर वो कितनी छोटी कंपनी हो कितनी बड़ी कंपनी हो, उसका टारगेट मार्केट क्या हो, मतलब से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि नैनो और इयन और ऑल्टो बेचने वाली कंपनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हर सेगमेंट का एक टारगेट मार्केट होता है। अगर आप नैनो कार होल्डर को एक 5 लाख रुपए की भी, लेट से कि आप कोई एक i10 i20 टाइप की कार भी अगर उनके पास में रिकमेंड कर रहे हो तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। और सेम चीज i20 जिनको लेना है या i10 जिनको लेना है उनको आप नैनो भी रिकमेंड करेंगे तो वो नैनो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फिक्स्ड है कि उनको इस बजट में इस फीचर में ये पर्टिकुलर कार चाहिए। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब कंपनी अलग अलग टारगेट मार्केट पे काम करती है और जब तक टारगेट मार्केट आप समझोगे नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसको कहाँ किस तरीके से बेचना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं हमेशा नहीं सर मेजॉरिटी तो ये है, मेजॉरिटी तो नैनो वाली है, मेजॉरिटी तो जो इयन और ऑल्टो है वो वाली है। तो आपको मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेजॉरिटी जितनी है मेजॉरिटी में कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा है, ठीक है। और जो लिमिटेड मार्केट है या फिर जो स्पेसिफिक मार्केट है, लिमिटेड नहीं मैं बोलूंगा, जो स्पेसिफिक मार्केट है जिनका पता है कि वरना जो है 8 लाख की जो कार लेनी है वो पर्टिकुलर ये कैटेगरी वाले लोग लेते हैं, 10 लाख की कार ये कैटेगरी वाले लोग लेते हैं, 12 लाख, हर किसी का एक बजट होता है ना फिक्स। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए भी कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर बजट होता है, ठीक है। मिडिल क्लास जो मार्केट है या फिर लोअर मिडिल क्लास जो मार्केट है उन्होंने डेफिनेटली कैटर करके रखा हुआ है। लेकिन अगर इस पिरामिड को उल्टा करोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बोलना चाहिए कि मान लीजिए कि पूरे देश की इकोनॉमी बहुत एक बड़ी है, मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो $1 ट्रिलियन का जो 80% पैसा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो 80% पैसा है वो टॉप 20% लोगों के हाथ में है और जो बाकी का बिलो 20% पैसा है वो बाकी के 80% लोगों के हाथ में है। तो जो आप मास मार्केट में मीडियम क्लास और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे मार्केट करने की बात करते हैं तो वो किस पे जा रहा है, वो पूरा का पूरा वो उस पे जा रहा है जिन लोगों के पास में पैसे को लेके उतनी ही किल्लत है। तो कुल मिला के बड़े मार्केट पे एक छोटे मार्जिन में बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है और वैसे ही एक छोटे मार्केट में जो क्रीम मार्केट है उसमें कम वॉल्यूम पे भी एक बड़ा मार्जिन बड़ा जो है रेवेन्यू क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। और ये चीजें आपसे मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे से ब्रांड्स को समझती हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है, एटमी हो गया या फिर कोई भी दूसरी कंपनी हो गई, हर किसी को ये बहुत अच्छे से समझता है और इसलिए वो कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए इतनी इनडेप्थ बातें हैं, ये इसमें से बहुत सारे लोगों के समझ के परे होंगी, लेकिन आपको वो समझना जरूरी है। तो जो आप उसमें बुद्धिजीवी वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे रन करी हैं। उनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में ऐसा लगता है वो फाइनेंशियल जो टीम है, जो पूरी टीम बैठती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, वहां पे बैठ के डिस्कशन करते होंगे और वो राज्यसभा में लेट से उसके मुद्दे उठाते होंगे, उनकी इतनी इतनी हैवी बातें होती हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। तो मेरा कहने का मतलब रिसर्च भी आप किस चीज पे करोगे, रिसर्च भी आप उन चीजों पे करोगे जो इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और वो कंटेंट से ज्यादा जो जानकारी है, इनडेप्थ जानकारी, वो मेरे ख्याल से कंपनी के मैनेजमेंट और जो गवर्नमेंट के टॉप मैनेजमेंट है उन लोगों को आपसे ज्यादा पता है, राइट। तो उसको डिबेट करके उसको पॉल्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसका सीधा सा समराइज ऐसे किया जा सकता है कि दुनिया में हर जगह पे पैसा है, दुनिया में हर कंपनी पे, हर पोजीशन पे, हर जगह पे पैसा है। आपको ये पता होना चाहिए कितना बनाना है और कैसे बनाना है, उसकी ट्रेनिंग वो एक मैटर करती है, उसकी ट्रेनिंग उसके तरीके मैटर करते हैं, ठीक है। तो
जो भी अब हम लोग एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम लोग एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो है कितना। हर किसी को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर किसी को पता है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बट आपको एक्चुअल में पता है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो जब काम करना स्टार्ट करते हैं, मैं लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो गया? आपकी इनकम 10,000 रुपए से करीब करीब 1 लाख रुपए के बीच में होगी। एक उदाहरण के लिए, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, मैं सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ओके। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हुआ? आपकी इनकम को डबल करना, ठीक है, ताकि आपके जो खर्चे हैं वो बैलेंस हो सके, ठीक है, ताकि आपकी फैमिली की जो भी नीड्स हैं, आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी नीड आ रही है, उस नीड को कर। तो ये है सर फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू मीडियम और जो कोरा है, सॉरी कोटा लिख दिया, अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड कोरा आर्टिकल जो है, उसके अकॉर्डिंग 3 से 3.5 लाख रुपए महीना जो आप कमाता है, जो व्यक्ति कमाता है, वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी सकता है। इसके बाद में पैसे की आपको अब मैं वही बताया, एक लग्जरी लाइफ, ड्रीम और नीड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया वो इतना है, और ये 3 से 3.5 लाख रुपए आप एटमी से बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है आपको, तरीका फॉलो करना है। जब आप यहां पहुंच जाए, अब आप क्या कर रहे हो? आप पहली स्टेप आपने चढ़े नहीं है, और उसके बाद में आप सीधा सीधा लग्जरी जो सपने हैं उनको देख रहे हो। सपने डेफिनेटली फॉलो करो, बट प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो करो, क्योंकि बहुत अगर आप उसको ब्लाइंडली चलोगे और गलत रास्ते पे चलोगे तो आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि लेट्स से मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मेरा जो रिक्वायरमेंट है, और इसको 3 से 5 लाख रुपए आप कर लो कि 5 लाख रुपीज पर मंथ मुझे बनाना है। आप सीधा इंपीरियल होने के लिए क्यों सोच रहे हो? कोई जरूरत थोड़ी है आपको इंपीरियल बनने की, आपकी नीड ही नहीं इंपीरियल बनना। और एटमी भी यही बोलती है कि हम लोग इतना इतना जो है बाइनरी के थ्रू दे पाएंगे, और मैक्स इतना इतना दे पाएंगे। काफी लोग बोलते हैं कि सर बस इतना ही कर पाएंगे क्या? तो भाई आप अभी जिस पोजीशन पे हो, आप वो सोचो कि आप अभी जिस पोजीशन पे जितना भी कमा रहे हो, वो कितना कमा रहे हो, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप एक लिमिटेड कमा रहे हो 20-25 हजार रुपए, तो आपको फिर वो 1 करोड़ रुपए महीने का रिक्वायरमेंट अभी क्यों पड़ रहा है, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट इतना ही है, लेकिन आपका दिमाग क्या बोलता है हमेशा? नहीं सर बस इतना ही। और मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीना या 50,000 रुपए महीना भी कंसिस्टेंट अचीव नहीं किया होगा। और वो जब भी किसी बिजनेस मॉडल को देखते हैं, बिजनेस मॉडल को देख के बोलते हैं कि सर बस बाइनरी में सिर्फ इतना ही दिया जा रहा है। सर एटलीस्ट आप वो अचीव कर लो, उसके बाद के लेवल्स बहुत ज्यादा है जो जिसमें आप बहुत अच्छा बड़ा इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर्वे है, और ये सर्वे है इनफ है, ये इतना पैसा एक अकॉर्डिंग टू, अगर मतलब टायर्ड, जैसे आप अगर बहुत छोटी शहर में रह रहे हो, लेट से जिसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, वो जो टियर 3 सिटी की कैटेगरी या टियर 4 सिटी की कैटेगरी में आता है, तो उस जगह आप रह रहे हो, तो ये तो मोर देन, ये तो काइंड ऑफ लग्जरी लाइफ है। अगर और आप विलेज वाले एरिया में रह रहे हो और एटमी कर रहे हो, तो ये तो आपके लिए लग्जरी लाइफ होगी। और वहीं पे अगर आप टियर 1 सिटी में भी रह रहे हो, तो आप इससे एक डिसेंट लाइफ जो है वो आप लिविंग आप जो है बना सकते हो। और अगर टियर 2 सिटी में रह रहे हो, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि लग्जरी लाइफ जो है और फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का फिगर जो है वो फिक्स किया जा सकता है, लग्जरी लाइफ का कोई फिगर नहीं है। लग्जरी लाइफ में ऐसा है कि अगर आप 1,000 करोड़ का आपका खुद का मॉल भी रहेगा इन फ्यूचर, तो वो भी आपको कम लगेगा। और ठीक है, तो आप उसको उस तरीके से ना सोचो, उसको आप किस तरीके से सोचें कि आपको सबसे पहले जो है अपनी फैमिली को एक स्टैब्लिश लाइफ देनी है। एक सर्टेन, अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं या आपके परिवार में कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इनफ कैपेबल रहें। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, तो आपके पास में अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, आप इमीडिएट अपने पॉकेट से वो खर्चा जो है कर सकें। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का तरीका, कि आप अपनी बेसिक नीड, जितनी भी बड़ी बेसिक नीड है और जो भी अच्छी बेसिक नीड है, आप वो सारी चीजें कर सके। अच्छे स्कूल में दाखिला देना, अच्छी कॉलेज में दाखिला देना, अच्छे तरीके से जो हम लोगों के इंडियन ट्रेडिशन में होता है, अच्छे तरीके से मैरिजेस करवाना, ठीक है। और तो ये होते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम के तरीके, राइट। अब हम लोगों ने इसे सिर्फ ये किया हुआ है कि इन चीजों को अपना माइंडसेट बना के इस तरीके से पॉल्यूट किया हुआ है, ठीक है। और सबसे बेस्ट न्यूज और सबसे जो खूबसूरत बात है इस पूरे बिजनेस मॉडल की ये है कि यू कैन मेक दिस अमाउंट विद एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी।
कोई मैटर नहीं करता है। आपके इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसमें सेल्फ पोटेंशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ पोटेंशियल रहोगे तो आप कंपनी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आप किसी भी कंपनी से पैसा बना सकते हैं। अब लेट से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे में वो स्किल नहीं है या मेरे में वो पोटेंशियल नहीं है, तो भी सर तरीके हैं। तो भी तरीके ये हैं कि आप कंपनी की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है या जो आपकी टीम के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनको फॉलो करके आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, वो जो भी आप लिमिटेशंस जो आपने सेट किए हुए, किसी भी चीज को लेके आपने जो लिमिट सेट किए हुए कि सर अब इसके बाद में आई होप मेरे पास में मैक्सिमम इन चीज़ों की रिक्वेस्ट नहीं आएगी कि सर इस कंपनी ने तो इतना नहीं कर पाया तो एटमी इतना कैसे कर पाएगी। सर हर किसी, मैंने बताया ना कि जितना एटमी कर पाएगी उतने में ही वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को वेल स्टेब्लिश बोलना चाहिए लाइफ दे देगी, ठीक है। और आपको पहले ही दिन में 1 करोड़ रुपए महीना सोचना ही नहीं है। आप अपना टारगेट रखो कि 6 महीने में कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख रुपए महीने तक पहुंचना है, और उसके बाद में उसको कंसिस्टेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे आप हर जगह बनाएंगे। एमवे में भी हजारों लोगों ने पैसा बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो दूर से देख के आज तक यही बोलते हैं कि सर एमवे के प्रोडक्ट नहीं बिके क्योंकि वो महंगे थे या XYZ। सर एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बहुत पैसा बनाया है और एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर आज भी बहुत पैसा बना रहे हैं। लॉन मतलब से मेरे पास में लिविंग एग्जांपल है ऐसे लोगों के जिन्होंने 1998 में उसके प्री लॉन्च पे ज्वाइन किया था और वो आज तक पैसा कंसिस्टेंट बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, और उसके दम पे उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस जो है वो ओपन कर लिए हैं। तो ऐसे मेरे पास में लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अब अपनी सोच को इंडस्ट्री पे आप थोपने की कोशिश ना करें, या जो आप ये माइंडसेट रखते हैं कि आप एक कुएं में बैठ के आप, मतलब हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुएं के मेंढक की तरीके से, और उसके हिसाब से ही जज करते हैं। उन्होंने जो 2-4 बातें सुन ली उसके हिसाब से ही वो मार्केट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए है, ठीक है। उस हिसाब से तो जो लग्जरी परफ्यूम है वो कभी जिंदगी में बिकते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए के डीओ पे ही जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि मेजॉरिटी मार्केट पे फोकस करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हर ब्रांड का एक लिमिटेड सेगमेंट, एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, वो उस ब्रांड को, उस मार्केट को ही कैटर करता है। ये बात आप जितने जल्दी समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद में मैंने जो आपको बताया हुआ कि इसके बाद में जो मेजर क्राइटेरियाज हैं वो है प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी है, प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी है, राइट। प्रोडक्ट का नंबर 1 होना जरूरी नहीं है, समझिए ये बात को। प्राइसिंग का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के नंबर होने वाले कंपटीशन में फिर घुस जाएंगे, कंपनी के नंबर 1 होने के क्राइटेरिया में लोग घुसेंगे तो क्या हो जाएगा कि कंपनी रेवेन्यू में के दम पे बात करेगी। प्रोडक्ट के नंबर 1 क्राइटेरियाज पे आप घुस जाएंगे तो आपको पूरे इंग्रेडिएंट समझने पड़ेंगे। उस इंग्रेडिएंट के हिसाब से क्या कंपनी क्या प्राइसिंग डिसाइड कर रही है उसको समझनी पड़ेगी, और सॉरी क्या कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है उसको समझनी पड़ेगी। इसी तरीके से प्राइसिंग जब आएगी तो प्राइसिंग पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई खाने की डिश है, खाने की डिश में किसी ने केसर डाला हुआ है और किसी ने काजू बादाम डाला हुआ है, तो केसर काजू बादाम की कीमत लेगा ना वो आपसे कोई नॉर्मल मूंगफली की कीमत थोड़ी लेगा। कॉमन सेंस वाली बात है ये, ठीक है। तो अगर केसर बादाम डाला हुआ है तो डेफिनेट सी बात है प्रोडक्ट की प्राइसिंग केसर बादाम के हिसाब से होगी। इसी के बाद में प्लान की बात करें, प्लान डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट जितना ज्यादा मैटर करते हैं उतना ही ज्यादा मैटर नहीं भी करते हैं। अगर आप में खुद में पोटेंशियल है तो आप ऐसा है कि कहीं से भी कुआं खोद के पानी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है कंप्लीटली, ठीक है। तो प्लान में भी आपको क्या है, इजी प्लान चाहिए एवरेज लोगों को समझाने के लिए। और सबसे ज्यादा इजीएस्ट जो प्लान होता है वो एटमी का प्लान है, बाइनरी प्लान, बहुत आसान प्लान है, बहुत आसान प्लान है। उसमें भी अगर आप अपलाइन के तौर पर उसकी सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में प्लान के बाद में पे आउट की भाई किस किस तरीके से कितना मार्जिन निकलना है। काफी लोग पहले ही दिन पे वो कंसर्न ले लेते हैं, सर इतने पीवीज करने पे हमको इतना मिलेगा, इस कंपनी में हमें इतना मिलता है, उस कंपनी में उतना मिलता है। तो सर आप अगर वैसा माइंडसेट रख रहे हो तो आप एक कमीशन एजेंट का माइंडसेट रख रहे हो, जैसे जो इंश्योरेंस एजेंट टाइप के लोग होते हैं ना, वो जो सोचते हैं, ठीक है। तो आप वाला माइंडसेट रख रहे हो। नेटवर्किंग उससे बिल्कुल हटके, नेटवर्किंग का मॉडल ही ये होता है। जैसे मेरे पास में कल एक कॉल आया था, वो बोल रहा था कि सर मैं अगर 3-4 लाख रुपए का माल एक साथ रख लूं और उसके बाद में मैं उसको रीसेल करना स्टार्ट कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है। तो इस तरीके की जो माइंडसेट है ना, ये ट्रेडिशनल माइंडसेट्स हैं। आपको किस तरीके से बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि जो नेटवर्क के तरीके से बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इस बिजनेस को करने का तरीका नेटवर्क है, तो आप नेटवर्क के तरीके से कैसे कर सकते हो, कैसा बड़ा कर सकते हो, उस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। इसके बाद में लीडरशिप, ठीक है। अब
आप अगर इस तरीके से इसको फिल्टर करेंगे कि मुझे नंबर वन कंपनी चाहिए, नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर वन प्राइसिंग, नंबर वन प्लान, नंबर वन पे आउट, नंबर वन लीडरशिप, तो आपने तो पूरा फिल्टर ही लगा दिया। और उसके बाद में भी कंपनी के लीडरशिप का नंबर वन होना, ठीक है, क्या आपकी सक्सेस डिसाइड करता है, ये भी आप सोच के देखना। ठीक है, कंपनी के लीडर जो हैं और वो नंबर वन तरीके से आपको, मतलब नंबर वन लीडर मतलब से लीडर जो है बहुत अच्छे बड़े अचीवमेंट्स बना रहे हैं, अच्छे बड़े चेक्स बना रहे हैं, अच्छे बड़े पे आउट बना रहे हैं, तो क्या वो डिसाइड करता है? लीडर की ट्रेनिंग डेफिनेटली डिसाइड करती है, लेकिन क्या वो लीडर का पे आउट डिसाइड करता है आपका? वो भी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से टीम की बात करूंगा, इसी तरीके से मेंटोरशिप की बात करूंगा, ट्रेनिंग की बात करूंगा, आपके खुद की पोटेंशियल के में भी आप सोच के देखिएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि उस कंपनी का सक्सेस रेशियो क्या है। ठीक है सर, ये तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि मान लीजिए कि किसी कॉलेज में मैक्सिमम जो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी कॉलेज में 100% कैंपस प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जब 100% कैंपस प्लेसमेंट की जो बात कही जाती है, उसका क्राइटेरिया भी आप समझ लीजिए होता क्या है। 100% कैंपस प्लेसमेंट को रिलेट करना आप डायरेक्ट सेलिंग में 100% सक्सेस के नाम से। तो 100% जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स का बताया जाता है जो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कंपनी में एलिजिबल हैं बैठने के लिए। अगर कंपनी में वो एलिजिबल हैं और उसमें से मान लीजिए कि कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 में से मान लीजिए कि 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपनी में बैठने का क्राइटेरिया उन्होंने क्रैक किया है, उसका उन्होंने सीजीपीए बता दिया है कि भाई 7 परसेंटाइल होना चाहिए। अब लेकिन 7 परसेंटाइल के नीचे जितने भी लोग थे, ठीक है, वो तो उस कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए। अब वो कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हुए, तो जो कैंपस का सक्सेस रेशियो है वो उसके हिसाब से इफेक्ट होगा या नहीं। लेकिन कैंपस हमेशा, कॉलेज कैंपस हमेशा इस तरीके से बताएगा उसे कि हमारा 100% सक्सेस रेशियो है। ठीक है, तो उस चीज के भी पीछे भागना, सक्सेस रेशियो के पीछे भागना भी गलत चीज है। मतलब आप अगर नंबर ऑफ लीडर्स को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, सक्सेस रेशियो को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत सारे लोगों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, तो भी उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। राइट, तो सक्सेस रेशियो भी ये डिसाइड नहीं करता है। कंपनी में मैक्सिमम लीडर्स अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप उनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, ना कि उनसे सिर्फ मोटिवेट होके अगर आप कर रहे हैं। मतलब आप इस सिस्टम में क्यों आए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आप इसलिए आए ताकि आप खुद की फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सके। तो किसी के सक्सेसफुल होने से या किसी के सक्सेसफुल ना होने से आपके मोटिवेट या डिमोटिवेट होने का कोई लॉजिक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसी तरीके से लीडर्स की जो पे आउट और अचीवमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को लेके इनको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अगर हो रहे हैं तो भी कोई लॉजिक नहीं है, और अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं तो भी इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मतलब जो करना है आपको खुद करना है। ठीक है, इसको पूरा मैं कंक्लूड करूं अगर इस स्लाइड को और इस प्रेजेंटेशन को, तो मेरा सिर्फ कहना यही होगा कि आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि दुनिया में हर जगह पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कंपनी को, लीडरशिप को, अदर चीजों को ब्लेम करने का कोई लॉजिक नहीं है, या उनके नंबर वन बनने के हिसाब से अपना क्राइटेरिया डिसाइड करना आप बंद कीजिए। ठीक है, अगर वो कंपनी है नंबर वन है, कंपनी नंबर वन नहीं है या नंबर टू है, ये मैं किसी के फेवर पे या किसी के अपोज में बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं आपको एक ओपन माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर आप जज करने की कोशिश करेंगे तो शायद से आप ही गलत जा रहे हैं। ठीक है, और वही मैं बताया कि अगर कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया, कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया कि वो भी आप पे वही कंडीशन अप्लाई करेगी जो आप कंपनी पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, है ना। जैसे आपने बोला कि सर आपका प्रोडक्ट इतना होना चाहिए, आपने आपने मतलब एक लिस्ट बना दिया, आपने बोल दिया कि सर कंपनी टॉप रैंकिंग पे आनी चाहिए, प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग पे आना चाहिए, ये नंबर वन होना चाहिए, ये नंबर वन चाहिए। अब कंपनी ने भी आप पे कंडीशन लगा दी, तो आप तो हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। वो मुश्किल से जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बन रहे हैं, वो पूरा अगर उसको निचोड़ के निकाला जाएगा तो वो 1000 डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बचेंगे अगर इस तरीके से क्राइटेरियाज लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये माइंडसेट समझ में आया हो, और ये लड़ाई नंबर वन नंबर टू बनने की नहीं है। दुनिया में हर जगह पे, हर कंपनी में, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पैसा बनाया जा सकता है। आपको सही ट्रेनिंग, सही तरीका पता होना चाहिए, सही मार्केट पता होना चाहिए बेचने के लिए, सही तरीका पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, सही तरीका पता होना चाहिए ग्लोबल स्केल करने के लिए। हर चीज़ का सही तरीका होता है। ठीक है, तो ये था मेरा एक ओपन प्रेजेंटेशन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड नहीं था, ना ही ये डेडिकेटेड इनविंसिबल की ट्रेनिंग, सॉरी जो एटमी का ट्रेनिंग, मास्टरमाइंड ट्रेनिंग का भाग था।
ये सिर्फ एक माइंडसेट था जो मैं बहुत समय से देखते आ रहा था, और मैं इसको लेके कुछ बनाना चाहता था, और मैं इसको लेके समझाना चाहता था कि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया समझिए, है ना? आपको जो चाहिए आप उस चीज़ को फोकस करके काम करिए, तो आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी कंपनी में, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और हम लोग टीम इनविंसिबल जो है वो इकलौती ऑप्टिमिस्ट टीम है, इकलौती ऑप्टिमिस्ट और इकलौती ऐसी टीम है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये सब काम करती है, और बहुत स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। आप मेरे वीडियोस देख के समझ सकते हैं, जितने वीडियोस मैंने पब्लिकली अपलोड किए हैं उसी के अलावा एक सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा और चलता है, जिसमें हम लोग सिर्फ टीम इनविंसिबल की जो टॉप लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं। और कंपनी के एजुकेशन सेंटर आने के बाद में डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेंगी, बट अभी हम लोग अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करके अपनी टीम को एक्सपेंशन में ध्यान दे रहे हैं। और मेरी जानकारी आप गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से, और जो सारी डिटेल्स हैं। ओके, और थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट आपको बहुत फास्ट ज्वाइन करूंगा कुछ नए ट्रेनिंग टॉपिक या कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।